मैंने जो 18 साल से ऊपर बच्चे हो गए हैं, आप लोग सभी कोई मिलकर इसको वोट दीजिए और अपने अधिकार को पहचानिए। किसी के कहे सुने पर मत जाइए। आपको भगवान ने बुद्धि, विवेक सब कुछ दिया है, उसके अनुसार सोचिए कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देश की सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज आमने सामने कई सीरीज में आज हम बैठे हुए हैं इंदुलेखा भगत जी के पास, जो एक समाज सेविका हैं। अभी जो देश का माहौल चल रहा है वर्तमान में 10 सालों से लेकर के, तो उसमें जो सरकार के द्वारा जो 10 साल में जो योजना दिया गया वो कितना धरातल पर उतरा, कितना नहीं उतरा, उसमें कितना जुमला है, इसी मुद्दे पर आज हम समाज सेविका से बात करेंगे। मैडम, जो देश में जो मुद्दा अभी चल रहा है, बहुत सारा मुद्दा है जिसमें योजना का शिलान्यास हो जाता है लेकिन वो धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? धन्यवाद संतोष जी। अभी तो जिस महापर्व का सभी को इंतज़ार है कि नया सरकार बनावे, अब रही तो बहुत सारे शर्तें थे। 10 सालों में इतने सारे शर्त रखे गए थे, इतने सारे न्याय का दिया गया था कि भाई हम मेरे को जिताओ, बीजेपी को जिताओ। सबको उम्मीद था, मोदी जी से बहुत बड़ी उम्मीद थी, और ये था कि हमारा देश, हमारा भारत देश कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारी जनता सुख में आवे। सभी को यही त्राहिमाम में रहते हैं। लेकिन जो आज का रिजल्ट है 10 साल का, वो लगता है सिर्फ जुमला ही बन के रह गया। हकीकत में अगर देखा जाए, आए दिन कोई ना कोई चीज़ का मुद्दा लेके कंप्लीट नहीं हुआ। कहा कि काला धन तो आने से रहा, बल्कि नोटबंदी हो गई। नोटबंदी में सभी लोग जान रहे हैं कि कितने जो मीडियम क्लास के थे, जो लो क्लास के जो 2 पैसे जमा करते थे, क्या हानि हुई, ये जनता से छुपी हुई नहीं है। दूसरा आया कि भाई महंगाई हम दूर करेंगे। आज महंगाई इतना है कि जो हम लोग किचन में घुसते हैं तो पता चलता है कि हकीकत में महंगाई क्या है। एक हम बात बता दें संतोष जी कि अंग्रेज के ज़माने में बड़ा शोषण करता था इंडियन को जी, लेकिन खाने पीने में कभी रोकथाम नहीं किया। किसी चीज़ में टैक्स नहीं लगाया, ना आटा ना चावल, किसी चीज़ में नहीं, खुल के लोग खाते थे। आज हमारे जो सरकार है बैठी हुई है दिल्ली में, आज बताइए कि एक टूथब्रश भी खरीदने जाइए, पेस्ट भी खरीदने जाइए, हर चीज़ में टैक्स जोड़े हुए हैं। मीडियम क्लास के फैमिली अगर पढ़ाना चाहे बच्चे को कि हम ज़रा सा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दें, तो क्या लोग कहते हैं कहाँ से पढ़ा पाएंगे, पैसा का इनकम कितना है और खर्च कितना है, ये सब कोई जानते हैं। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, जो एक हमारा स्टाफ बैठा भी है वो भी जान रहा है। तो आज कॉपी पर टैक्स, पेंसिल पर, रबर पर, हर चीज़ का टैक्स है। कहते भैया कम करो ना कुछ। कहते क्या करें मैडम, हम लोग को तो टैक्स भरना है ना, तो बढ़िया एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। माँ बाप की वो देखिए, जो धनी आदमी, जो कम ये कारपोरेट के आदमी, वो लोग तो अमीर हो गए, वो लोग बहुत अमीर हो गए, और जो मीडियम और लो के थे वो और बैक हो गए, क्योंकि वो कमाने खाने वाले हैं। हमारे युवा को देख लीजिए, युवा वर्ग को देख लीजिए कि एक तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्यों भाई? सबको शौक़ है कि हम माँ बाप को इस महंगाई में सपोर्ट करें, अपने घर को सपोर्ट करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लें ताकि हम लोग बोझ ना पड़े। लेकिन कहीं आपको नौकरी दिख रहा है कहीं? क्या कहीं नहीं दिख रहा है आपको नौकरी। ऐसे ही भटक रहे हैं। का तो पकौड़ी छाँकने की बात आती है, पकौड़ी छाँकने से तो बीटेक एमटेक क्यों कर रहे हैं, कहे एमएससी कर रहे हैं भाई, स्कूल ही मत जाइए। पकौड़ी तो मूर्ख भी बैठ के ऐसे ऐसे करके पका के खिला देगा। जो महिला सोची कि हम लोग आधी आबादी हैं, हम लोग इसमें जिताएंगे तो हम लोग को सुरक्षा मिलेगा, हम लोग को महंगाई कम मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा धपेड़ा कौन खा रही है? महिला खा रही है। हम अगर अपनी बच्ची को स्कूल भेजते हैं या कॉलेज भेजते हैं, पहले तो शाम तक हम लोग
माँ बाप जो पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल शांति से बैठते नहीं हैं। क्या पता क्या अप्रिय घटना घट जाए। कहीं बच्चे को अगर बेटियाँ को, छोटी बच्ची को भी अगर बगल के दुकान में भी भेज दें, उसमें भी हम लोग को टेंशन लगा रहता है कि पता नहीं सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। तो ये चीज़ इतना गंदा माहौल हो गया है ये 10 साल में कि सोचने से भी डर लगता है कि दोबारा अगर आया तो क्या होगा भारत का। हमारा युवा कहाँ जाएगा? सब तो प्राइवेट कंपनी को, कारपोरेट को आप दे दिए हैं, रेलवे दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, ट्रेन निकाल रहे हैं, भाड़ा दे दिए, सब बिजनेस, हर एक चीज़ में बिजनेस है। आपको देखिए वंदे भारत वाला जो ये आपका ट्रेन निकला, वंदे भारत जी, उसमें एयर होस्टेस की तरह आपको रिसीव करेंगी, आपको क्या एकदम हाई प्रोफाइल की तरह आपको सब फैसिलिटी मिलेगा। लेकिन कहाँ से पॉकेट में पैसा आएगा? कहाँ से लोग चढ़ेंगे? सभी को शौक लगता है कि हम ऐसा ट्रेन में सफ़र करें कि हमको कोई रिसीव करे, कोई बैठावे, डेलिकेट एकदम तरह का सीट रहे, सभी को इच्छा होता है। लेकिन हमारे मीडियम क्लास की फैमिली को ये शौक नहीं कर सकता है। हर जगह आपको हर चीज़ की सुविधा दी गई है, लेकिन उसका क्या है? इतना भाड़ा, इतना लग्जरियस बना दिया है, इतना आपको नौकरी अगर प्राइवेट है तो अपना कॉर्पोरेट वाले लोग अपने आदमी को वहाँ भेजेंगे। युवा पढ़े लिखे युवा देख रहे हैं, ऐसे टूअर की तरह देख रहे हैं कि कोई मेरा माई बाप नहीं है बोलने वाला, डिग्री लेके पढ़े हुए हैं ऐसे। वो देखिए, वो सीन देखिए, वो सीन याद करिए कि जब बच्चे अपने ऐसे करके डिग्री लेके बैठे रहते हैं और उस तरह से देखते हैं जैसे लगता है कि भगवान अब मिलने वाले हैं। नौकरी के लिए वो त्राही मांग है, वो नहीं मिलता है। महिला निकलती है, सोचती है कि हम स्वतंत्र होकर उड़े हवा में, हम स्वतंत्र हवा लें, माहौल लें, लेकिन वो ले नहीं सकती है। लेकिन मैडम एक चीज़ बताया गया, मैं बीच में रोकना चाहूँगा आपको। जैसे अभी आप बेटी के बारे में बताएं कि जैसे बेटी अगर बगल की दुकान में जाती तो ये अंदेशा रहता है कि बेटी सही सलामत घर पहुँचे। लेकिन अभी के 10 साल में ही बहुत बड़ा नारा भी दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये क्या जुमला है? क्या ये एक जुमला बन के रह गया है? हमारा निर्भया कांड के वक्त में जब पूरे देश एकजुट होकर उसकी लड़ाई लड़ी गई, उसका न्याय भी मिला और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनी। आज वो धरातल पे रहता तो किसी का हिम्मत नहीं था कि बेटी को छू भी लेता। लेकिन वो कहाँ रह गया? कोर्ट तक ही सीमित रह गया। 2 महीने में वो फैसला होने वाला था। ये कोर्ट जो बनी थी 2 महीने में फैसला होने वाला है, लेकिन उसको यूज़ नहीं किया गया। इतना अनुच्छेद को वो किया कि इस अनुच्छेद के तहत ये कानून लॉन्च होगा, ये कानून लॉन्च होगा, वो कानून होगा, लेकिन कभी बेटियों पर ख्याल नहीं किया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कि बेटी को खाओ, बेटी असुरक्षित। मैंने एकदम जुमला है, एकदम पूरा जुमला जुमलाबाजी ये हुआ 10 साल में। हम कहते ये नहीं, हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। जो रिसेंट है, अगर ये किसी भी पार्टी का आज सरकार रहता और यही माहौल रहता तो यही सवाल आज उससे भी पूछते। हम किसी के ऊपर पर्टिकुलर, हम कोई पार्टी का सपोर्ट लेके बात नहीं कर रहे हैं। हम एक समाज सेविका है और समाज में बहुत तरह के काम करते हैं। मेरी एनजीओ है, महिला सशक्तिकरण पर, बच्चों का बहुत तरह का हम काम करते हैं। बाल निरीक्षण जिला कमेटी आयोग के हम मेंबर भी हैं। जब जेल जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब कांड करते हैं, उस पर भी बहुत दुख होता है, दर्द होता है। जो मासूम बच्चे, 8 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, करीब 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, सभी तरह के बच्चे, वहाँ पर आप जाके देखिए, वो हकीकत दिखेगा आपको। क्योंकि बच्चे पर कोई नशा, आपके हर चौराहे चौक पर नशे का अंबार खुला हुआ है। क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, कहाँ क्राइम नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इतना सारा चीज़ हो रहा है, उसके बाद भी माफ़ कीजिएगा, हम लोग गोदी मीडिया बोलते हैं अब के दौर में। तो वो जितना भी सारा न्यूज़ है, अगर मान लें कोई भी अगर कांड अगर आपका बीजेपी शासित अगर प्रदेश में हुआ तो वो गोदी मीडिया के माध्यम से उस सामने नहीं आता है। ये क्या एक तरीका से प्रोपेगेंडा हो गया है क्या कि अगर बीजेपी स्टेट में अगर कुछ होता है तो उसको गायब करो, और अगर विपक्ष के स्टेट में अगर ऐसा होता है विपक्षी सरकार के खेमे से, तो उसको पूरा हाईलाइट कर दो। ये होता है, तो यही तो हो रहा है। गोदी मीडिया पूरा बिक गई है।
जी। आपको देखिए बनारस वाला कितना मूवमेंट पकड़ा, जो लड़की का बलात्कार हुआ, जी। जो बीजेपी के लोग कैंडिडेट थे, पहलवान लोग जो वहाँ पर जंतर मंतर में वो जो धरना क्यों धरी थी, जी। क्योंकि उनके साथ शारीरिक शोषण किए। कौन किए? बीजेपी के जी। विधायक लोग किए। इतना सारा कांड हुआ, लेकिन आपको दिख रहा है मीडिया में? कहीं नहीं, कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं कहीं नहीं है। आपके अगेंस्ट में, अगेंस्ट पार्टी को आप देखिए बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो अभी जो हुआ है 20,000 जो लिए हैं, हर उसके पीछे आपको मालूम होगा CBI, CID और ये आपका ED एजेंसी लगाता है। उसके बाद जब वो धरफड़ाता है तो वहाँ बचाव के लिए जाता है। आप अगर भ्रष्ट हो गए हैं, आपको अगर पकड़ रही है गवर्नमेंट, तो आप चले जाइए बीजेपी में, आप सब ढक जाइएगा, वहाँ पवित्र हो जाइएगा, शुद्ध हो जाइएगा। हाँ, चूँकि हम देखें कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा, लेकिन जैसे ही वो पहुँचे, बीजेपी ज्वाइन किए, मतलब गठबंधन में आए, तो वो आरोप खत्म हो गया। उसके बाद आपका हेमंता बिस्वा शर्मा, जो अभी आसाम के मुख्यमंत्री हैं, भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई थे तो हेमंता बिस्वा शर्मा थे। आज वो बीजेपी में चले गए हैं, पाक साफ हो गए हैं। इसके बाद आपका कलकत्ता में चलिए, शुभेंदु अधिकारी, उनका भी आज वही हाल है कि जब बीजेपी में आ गए तो वही पाक साफ हो गए। सांसद थे दानिश अली जी, उन पर एक गलत टिप्पणी भी किया गया था, लेकिन वो किए थे बीजेपी के सांसद, लेकिन आज तक उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं होगी उन लोग के ऊपर कार्रवाई ना। ये वॉशिंग मशीन है ना जी, गंदा करिए, उसमें जाइए, धुल जाइएगा, साफ हो जाइएगा, साफ सुथरे हो जाइएगा। तो हम लोग तो देखिए, हम लोग इतना पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है कि अब जुमलाबाजी करें और हम लोग सुनते रहें। आज कहते हैं कि इसके पहले कांग्रेस की राज थी, कांग्रेस का राज था तो लोग गरीब भी चावल खाते थे 10 रुपया किलो, और पेट्रोल भी भराते थे 4 रुपया लीटर, 8 रुपया लीटर। मिट्टी का तेल आप लोग का सपना हो गया है। नहीं, मिट्टी का तेल तब हम सच में हम लोग का खुद पता चलता है कि मिट्टी का तेल अभी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। सपना हो गया ना, वो एक बहुत बड़ा हिस्ट्री बन गया है कि वो था, अब नहीं है। तो पहले लोग एक वो जलाते थे, झिपरी जलाते थे, लालटेन जलाते थे, लैम्प जलाते थे, बच्चे पढ़ते थे। अब क्या है कि चाइना को दे रहे हैं सुविधा, चाइना का वो आ जा रहा, आपका इमरजेंसी लाइट आ गया, सब कुछ आ गया। अभी ये बात तो छोड़िए, अब महिला का देख लीजिए, सुरक्षा का कितना आपके पास प्रबंध है। हमारा मणिपुर का सबसे बड़ा गहरा उदाहरण है। क्या लिए उस टाइम में? मोदी जी तो बाहर चले गए, वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो क्या बोले? ये होते आ रहा है, बड़ा इजी वे में बोले, नंगा करके। जो आपका देश में सेवा करता है बॉर्डर पर, उसकी एक पत्नी, उसकी पत्नी को इस तरह, इस दशा से किया गया। क्या लिए एक्शन? वहाँ के मुख्यमंत्री क्या एक्शन लिए? स्मृति ईरानी जी को कहा जाए, बाप रे, महिला की सबसे बड़ी, महिलाओं को पुरोधा अपन को बोल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आज तक क्या उठा रही है मसला? कहीं महिला का कहीं कुछ हो रहा, बनारस वाला में भी नहीं, एकदम साइलेंट जी, साइलेंट जी। मणिपुर वाले में भी साइलेंट। क्या बोली? संसद में आके, वहाँ पर वो राज्यसभा में आके जाके बात करिए। फिर महिला पहलवान के साथ भी हुआ, उसमें भी कुछ नहीं, यहाँ वो गूंगी हो गई है। पहले तो एकदम सिलेंडर लेके नाचने लगती थी। मैं उनका आप कभी जब फुटेज देखता हूँ, जो 400 सिलेंडर जब होता था, 3.5 सिलेंडर जब 400 में हुआ था, तो सिलेंडर माथे पे चढ़ गया था। लेकिन अभी सिलेंडर जो 1100-1200 में हुआ है, उस पर कोई नहीं, उस पर कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि ये बात पार्टी बेसिस पर नहीं बोला जा रहा है। ये बात जब मैं किचन में घुसती हूँ और सिलेंडर खत्म होता है, तो वहाँ पर हमको बहुत अखरता है 1200 रुपया देने में। ज़्यादा भी इलेक्शन का टाइम आया, 100 रुपया घटा दिया। क्या, कितना बड़ा लेकिन एक चीज़ है कि जैसे कहा जाता है, जैसे अभी आप बोले ना कि इलेक्शन आया तो 100 रुपया घटा दिया गया। जब आप बीच में कहीं बात कीजिएगा, जब इलेक्शन ना हो, तो ये कहा जाता है कि ये मार्केट का मुद्दा है, मार्केट जो तय करेगा वो दाम रहेगा। लेकिन आज तक हमको एक क्रोनोलॉजी नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे ही इलेक्शन आता है, आपका पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, घरेलू सिलेंडर का दाम कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुद्दा बनाता है ना, उसमें उसको सरकार फिर जाएगा तब ना शासन करेगा 5 साल। ये इलेक्शन के टाइम में अभी हर एक मुद्दे पर वो लोग गौर करेंगे, अपना फॉल्ट देखेंगे, कहाँ सुधार लें। उसके बाद जैसे ही गद्दी संभालेंगे,
फिर अपनी रूप में, असली रूप में आ जाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि जितने बीजेपी वाले हो, चाहे और पार्टी के लोग जो भी हो, जो भी क्रिटिसाइज अगर इसमें बैठ के कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं, और इसकी बड़ाई करने वाले को पूछते हैं 10 साल पहले आप खाए नहीं, एजुकेशन नहीं लिए, आप कोई स्कूल, मैंने कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल कहीं आप नहीं गए, क्या वो देन नहीं है उनका? पहले के सरकार का देन नहीं है? जीरो पे ला रहे हैं आप। सही बात है कि वो आया हो, कभी तो आया होगा ना वो। आज उसी का किया हुआ आप बेच रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सेल हो, चाहे आप कोई भी बड़े बड़ी कंपनी हो, आप सबको हथकंडा क्यों बना रहे हैं? सबका किया हुआ पर तो आप राज कर रहे हैं और विनाश की ओर लेके चले जा रहे हैं। हम तो महिला लोग को एक ये संदेश जरूर देंगे, हम लोग महिला आधी आबादी कहलाते हैं। महिला के बिना ना आज़ादी मिलता है, ना महिला के बिना कोई सुधार कर सकता है, ना महिला के बिना घर ठीक रहता है। आज हम लोग सारी महिला इस महंगाई और ये सुरक्षित का जो महसूस कर रहे हैं, जो हम लोग इसका दस्त झेल रहे हैं, वो चीज़ पर हमारी महिला गौर करे और सोचने से पहले एक एक वोट घर से निकल के दीजिए। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा महापर्व है। और एक एक चीज़ के लिए हम ये कहेंगे कि मैंने जो 18 साल से ऊपर बच्चे हो गए हैं, आप लोग सभी कोई मिल के इसको वोट दीजिए और अपने अधिकार को पहचानिए। किसी के कहे सुने पर मत जाइए। आपको भगवान ने बुद्धि, विवेक सब कुछ दिया है, उसके अनुसार सोचिए कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। आप इस सरकार को देखिए, 10 साल पहले को 2 लोग को देखिए, उसके पहले भी देखिए, क्या फ़र्क पड़ा, ये ज़रूर आप लोग करिए। युवा और महिला को ज़रूर हम ये हिदायत देंगे और समझाएंगे और समझने के लिए उनको बाध्य भी करना चाहेंगे कि समझिए, नहीं तो ये मौका खो गए तो 5 साल फिर हम लोग इस तबाही से हम लोग को कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा पाएगा। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब हम ये सीरीज़ चला रहे हैं तो हमारा सीरीज़ का एजेंडा ही यही है कि अभी जितने भी नेशनल ये मीडिया है, वह सब नहीं, लेकिन 90% आप उसको बोल सकते हैं कि देश की जनता तक सच्चाई नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हम लोग जैसे लोग को एक कर्तव्य हो जाता है कि देश की जनता को सच पहुंचाएं। उसके लेकर के हम लोग आपके जैसे जो लोग समाज सेवी हैं, उनसे हम लोग बैठ कर के बात करते हैं और क्या होना चाहिए देश में, 10 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना जुमला फैलाया गया, हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं ताकि लोगों तक एक मुद्दा पहुँचे। और किसी भी चीज़ का एक कहावत है कि परिवर्तन करना है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप जब भी, एक कहावत भी है कि पहले मतदान बाद में जलपान, तो ये आप जरूर करें। जब भी मतदान का हो तो पहले आप मतदान करें, बाद में जलपान करें, क्योंकि आपका एक वोट ही आपका देश का भविष्य तय कर बना है। और हमारी महिला कुछ कहाँ जहाँ महिला लोग जी जैसे आप बोले ना कि पहले वोट तब मतलब पहले मतदान तब जलपान जी, तो हमारी महिला पहले जलपान कर लेती हैं तभी महिला जाती है, क्योंकि भोली होती है ना, महिला बहुत भोली होती है मानसिक रूप से, तभी तो वो घर चला पाती है, तभी तो रिश्ते जोड़ के रख सकती है, तभी तो समाज को जोड़ के रखी। महिला के बिना कोई समाज, कोई परिवार नहीं बसा सकता है, लेकिन वही भोलापन का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए हम महिला लोग को कहेंगे जागरूक होइए और अपना मतदान जो देते हैं, एक एक मतदान बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोच समझ के आप उस पर मुहर लगाएंगी। यही हम कहेंगे, अपना अधिकार को पहचानिए, अपना सुरक्षा को पहचानिए, उस महंगाई को देखिए और अपने बच्चों को देखिए, जो आपके युवा बेटा सब है जो दर दर भटक रहा है, ये ज़रूर ख्याल में रख के मुहर लगाएंगी। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम सबको हाथ जोड़ के, सब पब्लिक से, सब महिला से यही हम एक विनती करते हैं, 10 बार सोच के एक रिजल्ट निकालिए, आपका भला होगा। आप देख रहे थे संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।